राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मसला कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गया है। कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग को लेकर 5 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 7 दिन में इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। आज 4 विधायकों के नोटिस के 7 दिन पूरे हो रहे हैं और जर्नैल सिंह के नोटिस के आज 6 दिन हो गए हैं। लेकिन इस मामले में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के हालात सांप और छछूंदर जैसे बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के 5 विधायकों को जारी हुए नोटिस की। कांग्रेस 5 क्रॉसिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उलझन में फंस गई है। निलंबन करने या निष्कासन को लेकर पार्टी दो फाड़ हो गई है। जहां पार्टी के काफी नेता 5 विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन चाहते हैं। इस मामले में पार्टी प्रभारी के साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर अपनी बात सामने रख चुके हैं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा कड़ी कार्रवाई के साथ साथ विधायकों से खुद इस्तीफा देने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में विधायकों ने अभी तक कोई भी पोजीशन क्लियर नहीं की है। 5 में से 2 विधायकों मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास ने जहां क्रॉस वोटिंग की बात मंजूर की है, स्वीकार की है, वहीं पर शैली चौधरी, रेणु बाला और जर्नैल सिंह ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों से इनकार किया है। इसलिए इनके जवाब को लेकर सबसे ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है। अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि धर्मपाल मलिक के पास 5 विधायकों के नोटिस के जवाब पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर की बात यह है कि कांग्रेस इस मामले में कार्रवाई को लेकर पेच में फंस गई है। कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा है कि 5 विधायकों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाए, उनको निष्कासित किया जाए या उनको सस्पेंड किया जाए। निष्कासित करने को लेकर साफ तौर पर एक खेमा ये कह रहा है कि अगर इन 5 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया तो फिर ये आज़ाद पंछी हो जाएंगे, इनके ऊपर से पार्टी का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और ये पार्टी के लिए ज़्यादा सिरदर्दी पैदा करेंगे। यानी उनको कांग्रेस के अंदर ही रखा जाए और इसके लिए उनको निष्कासित करने की बजाय उन्हें सस्पेंड करना बेहतर रहेगा। लेकिन दूसरे खेमे के नेताओं का ये कहना है कि इन नेताओं के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, इनको निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनको निष्कासित नहीं किया गया तो ये पार्टी के लिए गलत परंपरा बन जाएगी और बाकी के विधायकों और नेताओं को भी ये मैसेज चला जाएगा कि पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करने के बाद भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसलिए भविष्य में यानी 2028 में इससे भी बड़ा क्रॉस वोटिंग का मामला हो सकता है। इसलिए इन विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने भी क्रॉस वोटिंग के मामले में कड़े एक्शन की बात कही थी, लेकिन फिलहाल वो चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की कि कड़ा एक्शन क्या होगा, इन 5 विधायकों को निष्कासित किया जाएगा या उन्हें सस्पेंड किया जाएगा। इसके बारे में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब देखने की बात यही रहेगी कि 48 घंटे में 7 दिन की समय सीमा पूरा होने के बाद पार्टी क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के 37 विधायकों में से अगर 5 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया तो उनके 32 विधायक रह जाएंगे। ऐसे में उनके 37 में से 5 विधायक घटकर 32 रह जाएंगे और 2028 में होने वाले 2 राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस के अंदर दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लिए दूसरी दिक्कत यह भी है कि अगर इन विधायकों को सस्ते में छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ छोटी कार्रवाई की गई, उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया, तो वो 2028 में दोबारा से ऐसा कारनामा कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए ये फैसला लेना बेहद मुश्किल हो गया है कि इन 5 विधायकों को निष्कासित किया जाए या उनको सस्पेंड किया जाए। जाहिर सी बात है इस सारे मामले में कांग्रेस की भारी फजीयत हो रही है। जनता के अंदर ये मैसेज चला गया है कि कांग्रेस के विधायक सेटिंग करते हैं, कांग्रेस के विधायक पाला बदल करते हैं, कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं। यानी टोटल मिलाकर इस सारे मामले में कांग्रेस की फजीयत हुई है और पब्लिक के अंदर कांग्रेस को लेकर नेगेटिव माहौल बनाया है। ऐसे में 5 विधायकों के खिलाफ एक्शन को लेकर कोई भी पिक्चर क्लियर नहीं है। अब देखने की बात यही रहेगी कि 5 विधायकों को निष्कासित किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है। आप क्रॉस वोटिंग के इस मामले में कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होने के ज़्यादा चांस मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस को इन 5 विधायकों को निष्कासित करना चाहिए या सस्पेंड करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइए। कांग्रेस के इन 5 विधायकों के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।